हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, कंपनी जॉब का आपका ये लास्ट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, एक है वाइंडिंग अप और दूसरा आपका ये है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि दोस्तों ये आपके एकदम नया चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट सकता है। और दोस्तों बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ है भी नहीं। ठीक है, 5-6 पेज का चैप्टर केवल ये है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये एकदम नया है। ठीक है, अब देखो एक जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, वो भैया मार्केट से उठाती है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किससे उठाती है, पब्लिक से मांगती है, तो वो इसको बोलती है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पब्लिक जब उठाती है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, अब यानी कि एक कंपनी के बहुत सारे ओनर्स हो गए। कौन हो गए, ओनर हो गए, जिनको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं इनको, शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये कंपनी के कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। यानी कि एक कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है बहुत सारे लोगों से, जिन लोगों को शेयर होल्डर बोलते हैं, चाहे इन्होंने इक्विटी खरीदा हो चाहे इन्होंने प्रेफरेंस खरीदा हो। इक्विटी वाले ओनर क्या जाते हैं ये तो पता ही है अपने को। अब जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने की हमको पता है, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी के ये 51% अगर लोग सहमत हैं या उससे ज़्यादा तो वो डिसीजन हो जाता है। ठीक है, और स्पेशल के ये 75% लोग सहमत हैं, या फिर जिसको आप टेक्निकल भाषा में 2/3 बोल सकते हो, वो सहमत है, उससे ज़्यादा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास वो डिसीजन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने 51% की तो बात कर दी, लेकिन जो 49% बचे हुए हैं ना, यानी कि कोई काम है, उस मान लो कि सपोज कि कोई काम है और डिसीजन लेना है उसमें येस और नो। ठीक है जी, तो यस के ये 51% लोग तो बोल दिए कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जो 49% वो क्या क्या है, नो क्या है, यानी कि इनके मन का काम नहीं होया। यानी कि इनके साथ तो भेदभाव हो गया ना जी। अब क्या हो गया, इनके साथ तो भैया भेदभाव हो गया। अब क्या होगा, यानी कि भैया इनकी तो बात ही नहीं सुनी जाएगी। क्या इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या किया ना, पैसा दिया, सब कुछ किया, सब कुछ इक्वल है। लेकिन तो आपको पता होगा दोस्तों, जो इंडिया में काम होते हैं वो काम क्या बोलते हैं आपके, किस तरीके से होते हैं वो काम, आपके मेजोरिटी से होते हैं। किससे होते हैं, मेजोरिटी। आप देख लो इंडिया के अंदर सारे डिसीजंस कैसे होते हैं, मेजोरिटी से होते हैं। यानी कि अगर मैक्सिमम लोग हाँ बोलते हैं तो वो काम हो जाता है। क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं होगा और डिसीजन लेना है मिल के, तो कभी भी डिसीजन हम लोग ये नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग ना बोलेंगे। राम मंदिर का दोस्तों जो डिसीजन आया था वहाँ पे 3 ही लोग थे, 3 जज थे, और 2 जजों ने क्या बोला था कि राम मंदिर बनेगा, और एक ने मना किया था। तो डिसीजन किसका माना गया, मेजोरिटी का माना गया ना। अब इनका दुख हुआ होगा इनको, अलग बात है। ठीक है, तो बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब दोस्तों यही वो चैप्टर है। ठीक है जी, और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इसी टाइप का कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अ कंपनी इज मैनेज बाय द डिसीजन टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी कौन से आता है, कंपनी तभी चलती है जब क्या बोलते हैं आपका, जब कंपनी के अंदर डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन कौन देते हैं, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि यहाँ पे 51% क्या है, मेजोरिटी है, और 49% क्या है, माइनॉरिटी है। ठीक है जी, जैसे इंडिया के अंदर हिंदू क्या है, मेजोरिटी है, मुसलमान क्या है, माइनॉरिटी है। ठीक है, और इस 75% के अंदर 25% क्या है, माइनॉरिटी है, 75% क्या है, मेजोरिटी है। तो एक कंपनी को जब चलाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के डिसीजन से कंपनी चलती है। हाउ एवर सम टाइम मेजोरिटी जो होती है वो एक्सप्लॉइट करती है किसको, माइनॉरिटी को। कभी कभी मान लो जिसके पास ज़्यादा हिस्सा है कंपनी का, वो चाहे तो माइनॉरिटी को क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यानी कि उनके हित का हनन कर सकता है, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है जी, मानो कि हमारे पास ज़्यादा शेयर कंपनी का है, हम जो चाहे वो करें, उनसे हमको मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी शेयर होल्डर में पास, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया दैट शेयर होल्डर ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर बी परचेज बाय द मेजोरिटी, कि भैया जो माइनॉरिटी के पास में शेयर है वो भी हम खरीदेंगे। एक नियम पास कर दिया, अब बताओ समझा है। आप सोचो, एक जिनके पास ज़्यादा पावर्स थी उन्होंने एक नियम पास कर दिया कि हम उनका शेयर खरीदेंगे मार्केट से हाफ वैल्यू पे, वो भी तो जो नियम पास कर दिया, ये तो गलत हो गया ना जी। तो ऐसा किया जा सकता है, तो इससे बचने के लिए अब कानून जो है, हमारा कानून है, वो कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। वो मूक दर्शक बनकर तो बैठा नहीं रहेगा कि सब कुछ देखता है और माइनॉरिटी वाले सब में क्या हो जाए, गलत हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हैंस कंपनी एक्ट 2013 हैज़ मेड एलैबोरेट प्रोविजंस। उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस यानी कि नियम बनाए हैं, प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए, क्या करने के लिए, रोकने के लिए ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दबाव। क्या चीज़, दबाव, यानी कि जो दबाव बनाया जाता है किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर,
किस कारण से? मिसमैनेजमेंट के कारण। अब चैप्टर का मतलब आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमको उस ऑपरेशन को रोकना है, ऑपरेशन, ठीक है जी, उसको रोकना है जो कि मिसमैनेजमेंट के कारण होता है। ये मिसमैनेजमेंट कौन करता है? मेजोरिटी वाले करते हैं, किसके ऊपर? माइनॉरिटी वाले के ऊपर करते हैं। यानी कि इस चैप्टर का मतलब हमको समझ में आ गया कि भैया हमको रोकना है वो अत्याचार जो मेजोरिटी वाले कर सकते हैं या फिर करेंगे, किसके साथ? माइनॉरिटी वालों के साथ में, ठीक है जी। ओके, समझ में आ गया जी, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यानी कि क्या होता है बताइए, आपको तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अभी चैप्टर खत्म करते हैं फिर बताते हैं कि कैसे पूछ सकता है, आपको पेपर भी दिखाएंगे अभी। तो अब देखो जी, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार का दबाव बनाया गया है और आपके हितों के नहीं सुना जाएगा, ठीक है जी, तो एन अप्लीकेशन फॉर हीफ अंडर सेक्शन में बी मेड बाय द रिक्विजिट नंबर्स ऑफ मेंबर, यानी कि जिनके साथ में भी क्या बोलते हैं घटना घटी है, अत्याचार हुआ है, कुछ भी दबाव हुआ है, वो एक क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं रिलीफ पाने के लिए। सेक्शन में बताया गया है जो भी लोग हो, चाहे एक इंसान चाहे बहुत सारे लोग, हु कंपेन दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बिंग कंडक्टेड इन ए मैनर, कि कंपनी इस तरह से चल रही है कि उनके हिसाब से नहीं चाहिए और उनके हितों को क्या कहा जाया है? ऑपरेस, यानी कि दबाया जा रहा है, चाहे तो ठीक है। 4 नंबर्स ऑफ मेंबर हु कैन अप्लाई, ठीक है जी, हु मे इफ। अब दोस्तों कौन कौन कर सकता है ये बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन अप्लाई। अब भैया कोई भी अप्लाई कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकता है। क्या पता कंपनी के 5 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर को क्या कर दिए? दबा दिए, हो सकता है ना जी। तो डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, कोई भी इस चीज़ में अप्लाई कर सकता है, समझ में आया जी, ठीक है। तो व्हाट इज ऑपरेशन? अब ऑपरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाए, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ऑपरेशन इम्प्लाइज, यानी कि मीनिंग होता है टायनिकल एंड क्यूअल, क्यूअल यानी कि भयानक, भयावह, हिंदी में पढ़ते हो तुम ना, दोनों हिंदी मीडियम के हो ना जी। देखो भयावह यानी कि डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि टायनिकल यानी कि बहुत बेकार, क्यूअल मतलब कि क्रूरता की जाए किसी के साथ में, ट्रीटमेंट टू एनी पर्सन, यानी कि अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाए ऑपरेशन का मतलब होता है किसी के साथ में क्रूरता भरा व्यवहार किया जा रहा है। अब क्रूरता भरा व्यवहार मार पीट के नहीं किया है, कैसे किया है? उसको गलत गलत बोल के किया है, ठीक है जी, उसको खाना ही नहीं दिया है, इस सब टाइप का ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। इन कॉमन पैरेंट्स इट मीन्स अनफेयर, हम उसके साथ क्या किया है? अनफेयर या फिर अनजस्टिस कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए जिससे उसके ऊपर भार बढ़ रहा है, ठीक है। इन रिलेशन टू कंपनी मीनिंग द टर्म ऑपरेशन का मतलब होता है वेल एक्सप्लेन बाय लॉर्ड कूपर, यानी कि लॉर्ड कूपर ने अच्छे से बताया है, ठीक है जी। यानी कि आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि क्या होता है ऑपरेशन का मतलब, ठीक है जी। द इसेंस ऑफ द मैटर सीम्स टू बी दैट कंडक्ट कंपेन ऑफ शुड बी द एट लोएस्ट इन्वॉल्व अ विजिबल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ फेयर डीलिंग एंड वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ फेयर पे ऑन विच एवरी शेयरहोल्डर हु इंटरेस्ट हिज मनी टू द कंपनी इज टू ए, मतलब कहने मतलब दोस्तों ये है कि आप किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स के हितों का वायलेशन किया है, क्या किया है? हितों का वायलेशन किया है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और वो डिसीजन नहीं है पाए, मेजोरिटी वाले लोग अपना आके डिसीजन दे देते हैं, बार बार उनका डिसीजन नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देयर मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूअस एक्ट ऑन अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी से। अब देखो लगातार, अब देखो जी ये माना कब जाएगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? जब लगातार या फिर बार बार आपके हितों का हनन किया जा रहा है, ठीक है। continuing up to the date of petition showing that affairs of company were being conducted in a manner opposite, यानी कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि लगातार आपको क्या किया जाए? ऑपरेस किया जाए किसी न किसी काम के लिए, ठीक है जी। ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है, ठीक है जी। ऑपरेशन शुड बी अगेंस्ट अ मेंबर, अब ऑपरेशन किसके खिलाफ हो सकता है? किसी मेंबर के खिलाफ हो सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑपरेशन कंपेन्ड ऑफ शुड बी अगेंस्ट अ मेंबर in his capacity as a member, as such if the operation is campaigned by director he has no remedy। अब देखो जी अगर किसी डायरेक्टर ने क्या बोलते हैं कंपेन किया है, किसने किया है, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, यानी कि उसकी कोई रेमेडी हो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर किसी मेंबर ने कंपेन किया है तो उसकी रेमेडी यानी कि उसके ये सॉल्यूशन है, ठीक है जी। ओके ठीक है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, नहीं आपको ये समझ में आ गया कि ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो ऊपर नहीं पढ़ना ज़्यादा, ये सब पढ़ना नहीं था, मैंने बता दिया क्या है आपको, ठीक है जी। बस मेन मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी बस। अब दोस्तों ऑपरेशन क्या एग्जाम्पल बताया गया, क्या बताया गया कि कब माना जाएगा कि वो ऑपरेशन है, यानी कि दवा बनाया गया। व्हेन मेजोरिटी शेयर होल्डर ट्राई टू फोर्स न्यू एंड मोर रिस्की बिजनेस, जब मानो कोई डिसीजन लेना है जिस डिसीजन में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं, मेजोरिटी वो कहा है कि एक रिस्की बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और डिसीजन किए सब लोग हाँ भाई दिए,
लेकिन जो मेजोरिटी वाले वो माइनॉरिटी वाले वो चाहते नहीं भैया नहीं, यहाँ मत इन्वेस्ट करो वरना पैसा डूब। लेकिन बात किसकी सुनी जाएगी? मेजोरिटी वालों की, क्योंकि उनके पास तो पावर है कि नहीं। तो ये एग्जांपल दिया है तुमको कि किसको किसको ऑपरेशन माना जाएगा और किस किस केस के अंदर आपको रिलीफ यानी कि भैया बेनिफिट मिलेगा कानून की तरफ से। तो जब मेजोरिटी से हो रहा है जबरदस्ती कंपनी को इसकी बिजनेस में झोंकना चाहते हैं और माइनॉरिटी की सुनी और माइनॉरिटी वाले नहीं चाहते हैं। दोस्तों ऐसा हुआ था एक केस के अंदर, एक केस का नाम क्या है? हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी। एक केस था बहुत पहले, उसमें इस टाइप का कुछ हुआ था। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक, उसको एग्जांपल नहीं पढ़ना तुमको। तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन मेंबर आर डिप्राइव्ड राइट टू वोट, जब उनको वोट करने से रोका जाया है। क्या करने जाया? वोट करने से, मीटिंग अटेंड करने से रोका जाया है, डायरेक्टर चूज करने से रोका जाया है और डिविडेंड को रिसीव करने से रोका जाया है। ठीक है जी। तो ये तो भैया बहुत गलत हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑपरेशन का। एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग क्योंकि कंटेंट तो बहुत कम है इसके अंदर। व्हेन डायरेक्टर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर, जब आपके शेयर को ट्रांसफर करना है आपको और डायरेक्टर उसको रजिस्टर नहीं कराया यानी कि अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं कराया, है कि नहीं। और आपको पता है कि जब तक कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम नहीं आएगा आप मेंबर नहीं बनोगे। और डायरेक्टर तो कहा कि हम आपका रजिस्टर ही नहीं करेंगे। तो ये तो क्या कहा है? वो गलत कहा है ना जी। किसके कहने पर कहा होगा? मेजोरिटी वाले के कहने पर कहा होगा। ठीक है जी। Where a director holding majority share personally floated the decision of a board make it impossible for company to function। जब कि मानो कि हम कंपनी के डायरेक्टर हैं और मेरे पास में कंपनी का 60% शेयर है और बाकी 40% शेयर आम जनता से पास से आया है, तो अगर हम अब जो चाहेंगे क्या होगा? वही होगा। हम कंपनी को चलने भी नहीं देंगे अच्छे से। अगर हमारा डिसीजन नहीं माना गया तो हम कंपनी को चलने नहीं देंगे। डायरेक्टर कभी कभी ऐसा भी करता है कि वो इम्पॉसिबल कर देता है कंपनी को कि वो फंक्शन भी कर पाए। वेयर डायरेक्टर इशूड एन अलॉटेड शेयर विथ मायाफाइड इंटेंशन। अब दोस्तों बहुत टेक्निकल वर्ड बोला है यहाँ पे। मायाफाइड इंटेंशन का मतलब होता है कि हम किसी को फायदा पहुंचाने के पर्पज से शेयर इशू किया है कि नहीं जी। तो भैया जब डायरेक्टर किसी को शेयर इशू, अब देखो जी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो किसको मिलेगा शेयर किसको नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं होता है। वो तो जब इशू करेगी लेकिन डायरेक्टर को पता होता है कि नहीं जी। तो माने हम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किस बच्चे को एडमिशन देना है किसको नहीं देना तुमको नहीं पता होगा लेकिन हमको पता तो होगा ही ना जी। ठीक है जी। तो जब डायरेक्टर इशू करता है या फिर अलॉट करता है किसी मायाफाइड इंटेंशन से, मतलब उसका इंटेंशन ये है कि किसी को वो क्या पहुंचा दे? फायदा पहुंचा दे। ठीक है जी। ओके। टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर टू माइनॉरिटी। ठीक है जी। ये हो गया आपका, जिससे कि वो मेजोरिटी में आ जाए बाकी जो किस में आ जाए? माइनॉरिटी में आ जाए। तो हाउएवर इफ द अलॉटमेंट वाज, अब देखो ये तो समझ में आपको आ गया। ठीक है जी। यानी कि ये 5 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिसमें आप समझ सकते हो कि भैया क्या बोलते हैं ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। सम एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे अगर आप मदद मांगने जाओगे तो उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? क्या नहीं भैया नहीं नहीं, ये आपको साथ जबरदस्ती या कोई दबाव बनाया नहीं गया। यानी कि इन कंडीशंस के अंदर अगर आप मदद मांगने गए कानून के अंदर तो आपको मदद नहीं मिलेगी। वो कौन कौन से केसेस हैं? वेयर द इफ केम्ड बाय अ पर्सन इज नॉट इन अ कैपेसिटी एज ए मेंबर, यानी कि वो मेंबर है ही नहीं। वो कह रहा है कि हमको मेरी मदद करो, मेंबर है ही नहीं कंपनी का, यानी कि मेंबर नहीं है, यानी कि कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है और वो कह रहा है भाई हमारे साथ गलत हो गया तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। वेयर द पेटिशन वॉज ब्रॉट फॉर कोलैटरल पर्पस ऑफ फोर्सिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ अ अदर कंपनी इन विच द पेटिशनर वॉज इंटरेस्टेड एंड नॉट विद जेन्युइन ग्राउंड अंडर द सेक्शन, यानी कि किसी कंपनी का उधार बाकी है और आप जाके कानून में क्या हो कि उस कंपनी का उधार पहले चुका दो तो आपकी मदद नहीं की जाएगी। इफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मेयर इनएफिशिएंसी और एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी अगर किसी गलती के कारण कुछ इनएफिशिएंसी के कारण कुछ गलती हो गई है तो वहाँ पे ये नहीं कि आपके साथ में गलती होगी। मानिए कि गलती के कारण, अब मानो किसी कोई एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हुआ और एसएससी एग्जाम के गलती के कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है जी, उसके कारण बाकी बच्चों का एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, है कि नहीं जी। ये चीज़ हो गया। तो मतलब कि अगर कोई इनएफिशिएंसी हो गई, कुछ कंपनी से गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ में नाइंसाफ़ी हो गई है भैया, है कि नहीं। ठीक है। वेयर अ मेंबर होल्डिंग इवन 30% शेयर, मानो किसी के पास में कितना परसेंट शेयर है? 30% शेयर है, इज नॉट अलाउड टू इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द टाई कंपनी एंड शेयर होल्डर डज नॉट हैव लीगल राइट। देखो आपको कंपनी के खाते चेक करने के लिए कम से कम 51% का शेयर चाहिए ही चाहिए एक आदमी के पास में, और 30% शेयर है आप बोलोगे हमको कंपनी के खाते चेक करने में अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। आप खातों को चेक, अब मानो मेरे पास किसी कंपनी का 1% शेयर है तो हम कंपनी में जाके बोले कि भैया क्या बोलते हैं हमको कंपनी के खाते चेक करने, वो हमको भगा देगा मांगे, है कि नहीं जी। ठीक। वेयर कंपनी डज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो आप जबरदस्ती नहीं बोलोगे हमको डिविडेंड दो, क्योंकि आपने क्या खरीदा है? इक्विटी से है, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब कंपनी चाहेगी तभी डिविडेंड देगी। ठीक है जी। ओके जी, समझ आ गया आपको बात को।
अब दोस्तों ये बोया, ये भी एक तो कुछ बात बोया है, वेदर रेमेडी अंडर सेक्शन 241 अवेलेबल टू मेजोरिटी से ऑर्डर, क्या किसी प्रकार की रेमेडी सॉल्यूशन मेजोरिटी वालों को भी मिलता है? अब उनके साथ कुछ गलत हो सकता है कि नहीं? उनके साथ भी गलत हो सकता है। ऑर्डिनरी नॉर्मली बात की जाए, माइनॉरिटी विच इज ऑपोज्ड बाय मेजोरिटी, हाउएवर सम टाइम देयर मे बी सर्कमस्टांसेस वेयर रिवर्स मे बी ट्रू, हो सकता है कि मेजोरिटी वाले सही हो और माइनॉरिटी वाले गलत हो, तो उस समय मेजोरिटी को भी मदद मिल सकती है। ठीक है जी, ओके, वो कानून के पास जाएंगे, समझ में आपको आ गया। अब दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी के साथ में ऑपरेशन हुआ है, यानी किसके कारण अब मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, मिसमैनेजमेंट हुआ है और उसके ऊपर क्या बनाया गया है, दबाव बनाया गया होगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए कैसे रोका जाए, कैसे उसको रोका, प्रिवेंट यानी कि क्या किया जाए, उसको रोका जाए, प्रिवेंशन किया जाए। तो भैया देखो बहुत टेक्निकल है यहाँ पे, बट मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आप इसको पता चले, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, कठिन है बस पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। पहला अप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल कौन है पता ही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर क्या बोल दो, कोर्ट बोल दो। आप मतलब कि मदद पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए कहाँ पे अप्लीकेशन दोगे, ट्रिब्यूनल के पास दोगे। इन केस ऑफ ऑपरेशन, अगर आपके साथ में ऑपरेशन हुआ है तो, यानी कि किसी प्रकार का दबाव बना के आपसे या फिर आपकी बात नहीं मानी गई है, जो मैंने एग्जांपल दिया उन सब में से कुछ हुआ है तो एनी मेंबर, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंपेन, वो कंपेन कर सकता है दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर, यानी कंपनी इस तरीके से चल रही है कि उनके साथ में क्या किया गया है, ऑपरेसिव बिहेवियर किया गया है, यानी कि उनकी बात को सुना नहीं गया है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एक तो एप्लीकेशन किसके पास डाल सकते हो, ट्रिब्यूनल के पास में डाल सकते हो। दूसरा, आपके कंपनी में कुछ भयंकर चेंज कर दिया गया, क्या चेंज कर दिया गया, मटेरियल, मतलब ऐसा चेंज कर दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और ठीक है जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया, और आप उस चेंज को करना नहीं चाहते थे। ठीक है जी, जैसे क्रेडिटर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में। तो उस सिचुएशन में आप कहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हो, भैया हमको तो बताया ही नहीं गया और जबरदस्ती ऐसा कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये हो गया। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑप्शन दैट अफेयर ऑफ कंपनी आई बिंग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी कंपनी पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसके पास अप्लाई कर सकती है, ट्रिब्यूनल के पास में। यानी कि या तो आप भैया खुद ही अप्लाई कर दो, एक इंसान कर दे, कंपनी सही से नहीं चाहिए, दूसरा कंपनी ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो कि सही नहीं था। ठीक है जी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी पब्लिक के हितों के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहाँ अप्लाई कर सकती है, ट्रिब्यूनल के पास में अप्लाई कर सकती है। ठीक है जी, अब हु में अप्लाई फॉर लीव, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 241 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन अप्लाई फॉर द कंपनी योर ट्रिब्यूनल फॉर द लीव अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगर किसी के साथ में मिसमैनेजमेंट हुआ है या फिर ऑपरेशन हुआ है, तो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कोई कंपनी जिसका क्या है, शेयर कैपिटल है, नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ कंपनी, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इट्स मेंबर विच एवर इज यस, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है, तो उसमें नॉट लेस देन 100 मेंबर, कम से कम 100 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए वो, या फिर जितने भी हो टोटल माइनॉरिटी के उसके कितने 1/10, यानी कि अगर 100 हुए हैं तो कम से कम 10 लोग, समझे बात को, यानी कि कितने लोग कंपेन मिनिमम करेंगे तभी वो माना जाएगा कि ऑपरेशन है। समझ में आया बात, समझो, ये नहीं कि एक तो आदमी पहुंच गया कि हमारे साथ गलत हुआ है तो ऐसा नहीं माना जाएगा, यानी कि कम से कम उस कंपनी के मिनिमम 100 लोग, या तो जितने भी लोग हों माइनॉरिटी में उसके 1/10 यानी कि अगर 100 है तो 10 टोटल नंबर, दोनों में से जो भी कम हो, चाहे ये कम हो चाहे ये कम हो, दोनों जो भी कम हो उसको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। मेंबर नॉट होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, जिसके पास में 1/10 इशूड शेयर कैपिटल हो, इन केस कंपनी, अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि 5 में से कोई एक भी अगर जाएगा तो भी उसका एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है जी, अगर मान लियो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कुछ कितने भी लोग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 2 लोग भी अगर आप आगे बोलेंगे तो हम मान जाएंगे, तो वो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी कि भैया हाँ इनको, इनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, इनको मदद दी जाए। ठीक है जी, ओके, ये समझ आपको आ गया। अब दोस्तों ये समझ आपको आ गया ना जी, क्या होता है ऑपरेशन, क्या होता है, ठीक है जी, और ये बता दिए कौन कौन मदद मांग सकता है, एग्जाम्पल बता दिया गया। अब पावर्स ऑफ कंपनी और ट्रिब्यूनल, यानी कि कंपनी की क्या क्या पावर है, कंपनी की क्या क्या पावर है, कंपनी क्या क्या पावर दे सकती है। द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ गिवन वेरी वाइड पावर टू चेक, अब देखो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कौन है, कोर्ट है,
किसके पास में पावर दी गई है, क्या दी गई, बहुत सारी पावर दी गई है, ये कंपनी के ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को क्या कहे, रोके, ठीक है। तो अब दैट द कंपनी हैव बीन और कंडक्टेड इन ए मैनर, वही चीज़ है, अगर कंपनी ऐसा चल रहा है कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसको पता चला, अगर कंपनी को पता चला तब, और या फिर दैट वाइंड अप कंपनी, वो कंपनी को क्या करेगा, वाइंड अप कर सकता है, यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी को वाइंड अप का डिसीजन भी आ सकता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल क्या कहेगा, वो जो भी डिसीजन चाहे वो दे सकता है, जो उसको लगता है कि डिसीजन ठीक है, विदाउट प्रेजुडाइज द जनरलिटी ऑफ द पावर एंड ऑर्डर दैट सेक्शन में बी प्रोवाइडेड। वो चाहे तो कुछ भी डिसीजन, वो चाहे तो परचेज ऑफ द शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, वो किसी के शेयर को खरीदने की बात बोल सकता है, कोई भी नियम बना सकता है कंपनी के लिए। इन केस परचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी फॉर अफोर्सेड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन, अगर कंपनी ने अपने शेयर को कम किया है तो उसको बढ़वा भी वो सकता है। अगर कंपनी ने रोका हुआ कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उसको वो हटवा देगा, भैया आपने क्यों रोका है, तुरंत उसको कैंसिल करो। किसी ने किसी को हटाया गया है, कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ चेंज किया गया है, तो वो सब कुछ कंपनी जो क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। किसी को टर्मिनेट किया गया है, कि कुछ मॉडिफाई किया गया तो उसको भी ठीक। तो यानी कि कंपनी के पास में पावर है कि वो कोई भी डिसीजन दे सकता है। तो इसको अगर आपको कठिन लगा तो मैं आपको पॉइंट पॉइंट बना के दे दूंगा। और भी देखो कितने सारे, कुछ ट्रांसफर करने को मना किया गया है, ठीक है, किसी डायरेक्टर को हटाया गया है, ठीक है, रिमूव, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को हटा सकता है वो, ठीक है। अगर कंपनी ने जबरदस्ती गेन कमाया है तो उसको भी छीन सकता है, ठीक है जी। तो किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बना सकता है, कंपनी के खातों को चेक कर सकता है, कुछ फाइन लगा सकता है, समझाया जी, यानी कि कोई भी वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है जी, ओके। तो इतने सारे आपको बताए गए हैं, बस इसमें इतना ही आपका था ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर, ठीक है जी। तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो बेसिकली आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग बनना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या ये आपको मिलता है, ठीक है जी, ओके। और पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, ये पढ़ोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आ ही जाएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल लग गया है पता ना, मैं आपके पॉइंट्स ईजी करके आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो